दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। जैसा कि अपने वोकेब में सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, तो उसी क्रम में कल हमने ए और बी से रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम्स पढ़े थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको जो है सिनोनिम एंटोनिम्स जो पढ़ाऊंगा वो 26 अक्षर हैं इंग्लिश के, तो उसमें से ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जितने अक्षर हैं, प्रत्येक अक्षर से रिलेटेड हम 5-5 सिनोनिम और एंटोनिम्स पढ़ने वाले हैं। 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स, ठीक है। तो मैंने आपको ए से रिलेटेड और बी से रिलेटेड 5-5 सिनोनिम और एंटोनिम्स बताए थे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सी से रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम्स की। सी से रिलेटेड, तो आज की इस क्लास में किससे रिलेटेड? सी से रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम्स हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम्स। सी से रिलेटेड दोस्तों पहला है काम, CALM, काम, जिसका हिंदी अर्थ होता है शांत होना। जिसका हिंदी अर्थ है काम का शांत। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें कि इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा क्वाइट और इसका सिनोनिम होगा सेरेन। एक तो क्वाइट और इसका दूसरा सिनोनिम है सेरेन। सेरेन और क्वाइट जो है या पीसफुल भी हो सकता है, ऐसे कई हैं इसके, पीसफुल, क्वाइट, काम, ये सब सिनोनिम होते हैं। और इसके अलावा इसमें एक सिनोनिम और भी हो सकता है प्लेस्ड, ठीक है, नॉन चैलेंज, ये भी सिनोनिम होता है, लेकिन आप दो ही याद रखें एक बार, क्वाइट और सेरेन। अब हम एंटोनिम्स की बात करते हैं, अर्थात ऑपोजिट की बात करते हैं कि काम का ऑपोजिट क्या होगा। तो काम का ऑपोजिट होगा एक तो वाइल्ड, एक वॉयलेंट। एक तो होगा वाइल्ड और एक होगा वॉयलेंट। वॉयलेंट और वाइल्ड ये इसके क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। तो सी में जैसे कि 5 शब्दों का अपने को सिनोनिम एंटोनिम समझना है, तो यहाँ पर एक वर्ड हो गया। इसी तरह दूसरे वर्ड की बात करें तो दूसरा वर्ड है हमारे पास सीज। सीज, सीज का हिंदी अर्थ क्या होता है? सीज का अर्थ होता है बंद होना। सीज का हिंदी अर्थ क्या होगा? बंद होना। और इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात करें तो पहले देखते हैं इसके सिनोनिम। इसका सिनोनिम पहला है सीज, बंद होने का, इसका सिनोनिम होगा हाल्ट। पहला सिनोनिम हाल्ट, HALT, हाल्ट इसका सिनोनिम है। इसके अलावा दूसरा इसका सिनोनिम है बिले, BELAY, ये इसका सिनोनिम है। अब हम इसके ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम्स की बात करें तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा कंटिन्यू और इनिशिएट। एक तो होगा इसका कंटिन्यू और दूसरा इसका ऑपोजिट होगा इनिशिएट, INITIATE, इनिशिएट और कंटिन्यू इसके सिनोनिम है। इसी तरह दोस्तों सी का जो तीसरा वर्ड है हमारे पास वो है क्लमसी। क्लमसी होता है बेढंगा या भद्दा, CLUMSY, क्लमसी। क्लमसी का हिंदी अर्थ क्या होता है? गंदा। क्लमसी यानी कि गंदा, यानी कि बेहदा, यानी कि भद्दा। और इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका पहला सिनोनिम है ऑकवर्ड, AWKWARD,
ऑकवर्ड एक सिनोनिम ये है। और इसके एंटोनिम्स की बात करें, चलो सिनोनिम दो लिख लेते हैं हमने। एक तो हो गया ऑकवर्ड, दूसरा होगा इसका ग्रेसलेस। क्या होगा? ग्रेसलेस। ग्रेसलेस और ऑकवर्ड इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे हम तो इसका ऑपोजिट होगा एड्रोइट। क्या होगा इसका? एड्रोइट, ADROIT, एड्रोइट इसका एंटोनिम्स है। और इसका और ऑपोजिट क्या हो सकता है? इसका और ऑपोजिट होता है क्लियर। इसका ऑपोजिट एक ये भी होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट भी इसका ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर तीन वर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। काम जिसका अर्थ होता है शांत, सिनोनिम क्या होगा? क्वाइट और सेरेन। ऑपोजिट क्या होगा? वाइल्ड और वायलेंट। इसी तरह सीज बंद होना अर्थ है इसका हाल्ट और बिले, ये इसका सिनोनिम है। कंटिन्यू और इनिशिएट ये इसका अपोजिट है। फिल्दी क्लमसी जो होता है गंदा या बेढंगा, इसको हम बेढंगा भी कहते हैं। बेढंगा मतलब जिस व्यक्ति को ढंग ना हो, बेढंगा। तो ऑकवर्ड या ग्रेसलेस ये इसका सिनोनिम है। एड्रोइट, क्लियर और एक्सपर्ट ये इसके ऑपोजिट है। इसी तरह फोर्थ नंबर पर सी से रिलेटेड हम देखते हैं क्या हो सकता है। और इसका फोर्थ है कंसाइज, CONCIC, कंसाइज। कंसाइज का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब छोटा, संक्षिप्त। और इसके सिनोनिम की बात करें कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? कंसाइज का सिनोनिम होता है ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ। या इसका सिनोनिम हो सकता है शॉर्ट। शॉर्ट और ब्रीफ इसके सिनोनिम है। और अब हम इसके एंटोनिम्स की बात करें कि इसका ऑपोजिट क्या होगा। ऑपोजिट होगा इसका एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव होगा। एक दोस्तों एक्सपेंसिव ये भी होता है EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, इसका अर्थ तो होता है महंगा। तो ये इसका ऑपोजिट नहीं है। ये वाला एक्सपेंसिव मतलब विस्तार लिए हुए, विस्तार से। और दूसरा इसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा? लेंथी, LENGTHY, लेंथी ये इसका अपोजिट है। तो ये अलग वर्ड है, इसका अलग से ध्यान रखें। ये एक्सपेंसिव होता है महंगा। अब पांचवें वर्ड पे पहुंचे सी के। सी का पांचवा वर्ड है कॉन्कर, CONQUER, कॉन्कर। कॉन्कर का अर्थ होता है जीतना। कॉन्कर का हिंदी अर्थ क्या होता है? जीतना। और इसका सिनोनिम क्या होगा? इसके दो सिनोनिम अगर हम देखें तो इसका सिनोनिम होता है दोस्तों कॉन्कर का विन करना। विन करना और विक्ट्री। विन और विक्ट्री इसका सिनोनिम होता है। और अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें, कॉन्कर का ऑपोजिट क्या होगा? तो इसका ऑपोजिट होगा ईल्ड, YIELD, ईल्ड। या फिर इसका होगा स्लेव, स्लेव होना। या फिर इसका अर्थ होगा डिफीट, डिफीट मतलब हारना। तो इस तरह से मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक प्रत्येक अक्षर के 5-5 सिनोनिम और 5-5 एंटोनिम्स पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हमने पीछे एक क्लास ली थी, उसमें ए और बी से रिलेटेड मैंने आपको 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स बताए थे। आज इस क्लास में सी और डी की बात करने वाले हैं। तो काम शांत होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है शांत। सिनोनिम होगा क्वाइट और सेरेन। और अपोजिट होगा वाइल्ड और वायलेंट। इसी तरह दूसरा वर्ड है हमारा सीज, बंद होना। सिनोनिम होगा हाल्ट और बिले। और ऑपोजिट होगा कंटिन्यू और इनिशिएट। इसी तरह क्लमसी होता है गंदा। सिनोनिम है, इसका हिंदी अर्थ है बेढंगा या गंदा। सिनोनिम होगा ऑकवर्ड
और ग्रेसलेस। ऑपोजिट होगा इसका एड्रोइट, क्लियर और एक्सपर्ट। ठीक है। उसके बाद कंसाइज, हमारा वर्ड कंसाइज जिसका हिंदी अर्थ होता है संक्षिप्त होना, संक्षिप्त। ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या होगा? ब्रीफ और शॉर्ट। उसके बाद इसके ऑपोजिट की बात करें तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा एक्सपेंसिव और लेंथी। और इसी तरह 5 नंबर पर आता है कॉन्कर। कॉन्कर का अर्थ होता है जीतना, और इसका सिनोनिम होगा विन और विक्ट्री। इसका अपोजिट होगा ईल्ड, स्लेव और डिफीट। ठीक है। तो इसी क्रम में अब हम डी से रिलेटेड 5 वर्ड और देख लेते हैं। अगले हम 5 वर्ड देखेंगे डी से रिलेटेड। इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों?